हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। मैं हूं विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल ZX मैथ पर। आज हम करने वाले हैं फिगर इट आउट एक्सरसाइज करने वाले हैं। CBSE ने जो नई बुक रिलीज करी है 8th के लिए, गणित प्रकाश, उसका जो सेकंड चैप्टर है पावर प्ले, उस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड बाय 4 रेज टू द पावर 32। और ये हिंट दे रखा है। हिंट ये है कि 4 क्या होता है 2 रेज टू द पावर 2। हमसे कह रहा है 2 रेज टू द पावर 24 को अगर मैं 4 रेज टू द पावर 32 से डिवाइड करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा ये पूछ रहा है। जो नंबर आएगा वो नहीं पूछ रहा, उस नंबर के यूनिट डिजिट पर क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो करते हैं इसे। तो देखिए सवाल क्या है। 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड बाय 4 रेज टू द पावर 32। 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड बाय 4 को कैसे लिख सकते हैं। देखिए हिंट दिया है तो हिंट का यूज करेंगे। 2 रेज टू द पावर 2 और होल रेज टू द पावर 32। मैंने आपको एक रूल बताया था, a रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर m क्या होता है, a रेज टू द पावर n इंटू m। तो यही चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं। 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड बाय, ये पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 32 क्या होता है 64 हो गया। फिर मैंने आपको एक रूल और बताया था, 2 रेज टू द पावर m डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर n। यहाँ पर एक की वैल्यू 2 है इसलिए मैं 2 बोल रहा हूँ। क्या होता है a मतलब 2 की पावर m माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 224 माइनस 64। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करना है 0 और ये हो गया हमारा 16। तो 2 रेज टू द पावर कितनी आ गई 160। अब अगर हमें इसका यूनिट डिजिट पता लग गया तो हमें इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट पता लग जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पैटर्न देखना पड़ेगा। याद है मैंने आपको स्क्वायर चैप्टर में कंजक्चर बताए थे। कंजक्चर क्या होते हैं, मैथमेटिकल पैटर्न जो हम गैस कर लेते हैं बिना प्रूफ के। तो यहाँ पर हमें ऐसे कोई पैटर्न देखना है। तो देखिए मैं दिखलाता हूँ आपको, यहाँ पर दिखलाता हूँ। 2 की पावर 2 क्या होती है 1, 2 की पावर 2 2 इंटू 2 जो होती है 4, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16, 2 रेज टू द पावर 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 32, 2 रेज टू द पावर 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 64 और 2 रेज टू द पावर 7, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 बार 128, 2 रेज टू द पावर 8, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई 256। तो अब एक चीज़ एक थोड़ा और पावर बना लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2, ये क्या हो जाएगा 512। और 10 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1024। और 2 रेज टू द पावर 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना 248। मैं 10 तक की पावर तो निकाल ही चुका हूँ, तो मुझे 11 निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई और कर रहा हूँ। जैसे मैं 4 तक तो पावर निकाल ही चुका था, तब मुझे 2 की पावर 5 निकालनी है तो इसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 2 रेज टू द पावर 16, 2 रेज टू द पावर 12, 2 इंटू 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4096। अब आप ध्यान से देखिए, जो भी पावर 4 की मल्टीपल है, एक तो ये रही पावर 4 की मल्टीपल, 4 की मल्टीपल और 4 की मल्टीपल, उनके यूनिट डिजिट पे क्या आया 6, यूनिट डिजिट पे आया 6, यूनिट डिजिट पर आया 6। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर 2 की पावर 4 का मल्टीपल होगी तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6। क्या आपको इतना सब करने की ज़रूरत है, नहीं, आपको एक फैक्ट याद रखना है। मैं एक वीडियो और बना दूंगा इस पर, अगर आपकी कमेंट आए तो, कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे चाहे उसकी पावर कुछ भी हो। जैसे मैं बोलता हूँ 743
रेज टू द पावर 999 इंटू 732 रेज टू द पावर 1,01,72। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अभी हमें बस इतना देखना है कि 2 रेज टू द पावर 4 क्या हो जाती है 16, मतलब अगर 2 की पावर 4 का मल्टीपल होगी तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 16। तो देखिए इसी पैटर्न के हिसाब से ये क्या 4 का मल्टीपल है, चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड करा 4 और जो 0 नीचे है वो ऐसे ही आ गया, तो हाँ 4 का मल्टीपल है, रिमाइंडर 0 आया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, हम कहेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड 4 रेज टू द पावर 32 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 160 इज क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, ये दोनों बराबर है, उसका यूनिट डिजिट क्या आया है 6, तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा। तो ये हमारा आंसर, यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 6। ऐसी अगर ऐसी पावर होती जिसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 बचता, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 बचता, तो यूनिट डिजिट पे क्या आता 8। देखिए 8। तो ऐसा आप खुद भी कंजक्चर बना सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। पहले हमने इसे सॉल्व करा तो ये आ गया, उसके बाद यूनिट डिजिट ये दोनों बराबर है, इसकी यूनिट डिजिट क्या आई थी 6, तो इसकी भी यूनिट डिजिट 6। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है देयर आर 5 बोटल्स इन अ कंटेनर, एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। कह रहा है घर पर रोज एक कंटेनर आता है, बॉटल का कंटेनर, उस कंटेनर में कितनी बॉटल होती है, उस कंटेनर में होती है 5 बॉटल, तो 40 दिन बाद घर में कितनी बॉटल हो जाएंगी। इजी सवाल है, एक कंटेनर में कितनी बॉटल है 5 बॉटल, और रोज कितने कंटेनर आ रहे हैं 1, तो 40 दिन में कितने कंटेनर आ जाएंगे 40। तो नंबर ऑफ बॉटल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कंटेनर इनटू नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच कंटेनर, तो यही वाला लॉजिक लगाएंगे। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ बॉटल्स, तो नंबर ऑफ बॉटल्स कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कंटेनर कितने कंटेनर आए, नंबर ऑफ कंटेनर्स इनटू नंबर ऑफ बॉटल्स पर कंटेनर, एक कंटेनर में कितनी बोतल थी। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि कंटेनर 3 आए और एक कंटेनर में कितनी बोतल थी, एक कंटेनर में कितनी बोतल थी, एक कंटेनर में थी 5 बॉटल, तो कितनी बोतल हो जाएंगी 5 × 3 15। मैं बोलता हूँ कंटेनर आए 10 और एक कंटेनर में कितनी बॉटल थी, एक कंटेनर में बॉटल थी 5, तो 10 कंटेनर आ गए, तो कितनी बॉटल हो जाएंगी 10 × 5 50 बॉटल हो जाएंगी। तो कंटेनर कितने आए, क्योंकि हर रोज एक कंटेनर आता है और कितने दिन बाद ये बॉटल पूछ रहा है 40 डेज बाद, तो 40 डेज में कितने कंटेनर आ जाएंगे 40। तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कैसे निकलेंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉटल से निकलेंगी नंबर ऑफ कंटेनर्स जो कि है 40, क्योंकि 40 दिन बाद पूछ रहा है, 40 दिन में 40 कंटेनर आएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एवरी डे आर न्यू कंटेनर इज बॉट, एक नया कंटेनर खरीदा जाता है हर रोज, तो 40 दिन में कितने कंटेनर खरीद लेंगे 40, तो कंटेनर हो गए 40 और एक कंटेनर में कितनी बोतल है, नंबर ऑफ बॉटल पर कंटेनर 5, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 200, तो 200 बॉटल्स आ जाएंगे 40 दिन में। अगला सवाल देखिए, कह रहा है राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। ये जो प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं इसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स, मतलब पहले इसको पावर में लाओ, फिर इसे मतलब जैसे 4 की पावर, ये 2 की पावर क्या है 6, देखिए 2 की पावर 6, तो पहले इसे पावर में लाओ, इसे एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। ऐसा सवाल हमने कर रखा है पहले, जो बुक के बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन तो काफ़ी ही ईजी थे, इसके लिए आपको कंजक्चर बनाना आना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, अगर आपको याद रहेगा तो काम हो जाएगा। तो देखिए, अगर 2 की पावर ऐसी हुई कि 4 का मल्टीपल है, अगर 2 की पावर 4 का मल्टीपल हुई जैसे ये है, तो यूनिट डिजिट क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है 6, हमने अभी भी देखा। अगर 2 की पावर ऐसी हुई कि 4 से डिवाइड करके 1 बच रहा है,
मतलब रिमाइंडर 1 बच रहा है, जैसे ये रहा 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट आने वाला है, देखिए 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से आ रहा था 6 और फिर 2 से और मल्टीप्लाई 12, देखिए आप देख सकते हो 2 आने वाला है यूनिट डिजिट 2। अगर 2 रेज़ टू द पावर 4n+2 है, मतलब 2 की पावर को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो क्या आएगा यूनिट डिजिट, तो आएगा 4। देखिए एक एग्जांपल दिखलाता हूँ, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 2 बचेगा और उसकी वैल्यू होती है 64। अगर ऐसी पावर है कि 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो क्या आने वाला है, तो यूनिट डिजिट 8 आने वाला है। तो आप ये याद रख सकते हो यूनिट डिजिट की टेबल, ऐसे हर नंबर हर डिजिट की होती है। अगर आप कमेंट करो तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, बाकी अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, इतनी चीज़ याद रख लीजिए। अब मैं मिटा रहा हूँ, मुझे ये वाला क्वेश्चन कराना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वे, द पावर कैन बी एनी इंटीजर। तो हमें ऐसे करना है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 10 की पावर 20 है, तो 10 की पावर 20 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 इंटू 10 और ये हो जाएगा 10 की पावर 2, ऊपर आ जाएगी पावर, होल पावर हो जाएगी 10। वही कह रहा है राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। प्रोडक्ट में क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा पावर होनी चाहिए इन 3 डिफरेंट वे। ऐसे 3 तरीके से लिखना है, जैसे मैंने एक तरीके से लिख दिया, दूसरा तरीका देखिए 10 गुना 2 ऐसे लिख दिया, 2 तरीके से लिख दिया, ऐसे 3 तरीके से लिखना है। तीसरा तरीका देखिए मैं 20 को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 गुना 5, तो देखिए 3 तरीके से लिख दिए। इस तरीके से करने हैं सवाल। ये तो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दिया कि बोल क्या रहा है, हमें इन नंबरों को 3 तरीके से एक्सप्रेस करना है। उन 3 तरीके में जो पावर हो वो पावर कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। ठीक है, तो हटाता हूँ इसे। तो देखते हैं हम एक नंबर को कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे 64 है हमारे पास, 64 रेज टू द पावर 3। तो पहले 64 देखते हैं, 64 के फैक्टर करके देखते हैं क्या है। 2 से डिवाइड करा 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो 64 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 64 होता है 2 रेज टू द पावर 6। तो देखिए ये हो गया 2 रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर 3। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको एक्सप्रेस करने का। पावर में देखिए 2 हैं, ये कह रहा है कि राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। तो मैंने 2 पावर्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब ये देखिए और तरीके सोचते हैं, क्या मैं 64 जो होता है 2 रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पर हाँ ठीक है, देखिए मैं 2 को तोड़ रहा हूँ ऐसे, ये 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 रेज टू द पावर 2 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 9। अब देखिए एक तरीका और आ गया, एक तरीका ये रहा जो मैंने ऊपर लिखा है, एक और है 64 रेज टू द पावर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 9। आप चेक कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है, देखिए मल्टीप्लाई करिए क्या बन जाएगा 18, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके 18 बन जाएगा। कुछ और सोचते हैं फिर, 2 तरीके तो हो ही गए, एक तरीका और सोचना है। अब 64 रेज टू द पावर 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको लिख दूँ 4 की पावर 3 है, 4 का क्यूब होता है और होल पावर तो 3 है ही। तो एक तरीका और हो गया 64 का लिखना, 64 होल रेज टू द पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं, 4 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 3। तो हमसे 3 वे बोला था लिखने के लिए, 3 डिफरेंट वे, तो मैंने 3 डिफरेंट वे आपको दिखला दिए, तीनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, अगर आपको 3 से ज़्यादा पावर में करनी है तो ऐसे कर लीजिए, इसको तोड़ के लिख दीजिए 2 की पावर 2 होल पावर 3 पावर मल्टीप्लाई हो के फिर से 18 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला वाला समझ में आया होगा। मैं दूसरा कर रहा हूँ, दूसरा। तो पहला वे ये रहा, दूसरा वे ये रहा, तीसरा वे ये रहा। पावर प्रोडक्ट में लिखी गई है।
अगर आपको दो से ज़्यादा अगर आपको पावर प्रोडक्ट में दो से ज़्यादा नंबर वाली चाहिए तो ये रहा, इसमें पावर 3 है प्रोडक्ट में, तो इसे हटाते हैं। तो क्या क्या ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ये देखते हैं 198 रेज टू द पावर 8। तो पहले 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करा 9 और 9 3 से किया, 3 से 11, 11 से 1। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू मतलब 198 को कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 होल रेज टू द पावर 8। अब जो पावर होल ब्रैकेट पे होती है बीच में मल्टीप्लाई होता है वो पावर सेपरेट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए मैंने इस पे 3 पावर कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा ए बी। तो ए कितनी बार हो गया 3 बार, बी कितनी बार हो गया 3 बार। सिंपल है। तो हमें इस किस तरीके से लिखना है, नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। तो 3 डिफरेंट तरीके में लिखना है। तो करते हैं 198 होल रेज टू द पावर 8। तो ये क्या हो गया, मैं इसे और सॉल्व करूँ 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1 होल पावर 8। तो देखिए पहला तरीका, ये पावर सबको दे रहा हूँ 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 16, 11 की पावर 8। तो एक तरीका तो यही रहा, एक तरीका मिल गया हमें। पावर के ऊपर पावर बोला था कि पावर प्रोडक्ट में लिखी गई है और पावर के प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, हम मन मान सकते हैं ऐसे, या ऐसे ही आंसर रहने दीजिए, ये भी आंसर ठीक है। अब कुछ और देखिए, एक तरीका और दिखलाता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इससे 2 लेके और ये बच गया 4। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और क्या बच गया ऊपर 8। देखिए पावर मल्टीप्लाई करके फिर से 16 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई करके फिर से 8 हो जाएगा। ये एक और तरीका हो गया 198 को एक्सप्रेस करने का पावर प्रोडक्ट में। और देखिए 198 होल रेज टू द पावर 8 को कैसे लिख सकते हैं। तो ये मैंने तरीका दिखलाया, अभी एक काम कीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए 2, ये 8 को तोड़ के लिख रहा हूँ 4 इंटू 2, तो 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 2। देखिए मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर फिर से 8 बन जाएगी, इंटू 3 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 4। देखिए आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4 फिर से 16 बन जाएगा, और 11 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 2। चाहे 11 को ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए 3 तरीके हो गए पावर प्रोडक्ट में, पावर के ऊपर पावर। और तरीके लिख सकते हो आप 198 होल रेज टू द पावर 8 को 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 8। देखिए तब मल्टीप्लाई होगा, पावर फिर से 16 बन जाएगी। 11 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको सवाल समझना है। सवाल था राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वे। तो मैंने 4 में लिख दिया, आप कोई भी 3 लिख सकते हो पेपर में। हमें क्या करना है, नंबर को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। तो कर दिया। तो अब लास्ट वाला क्वेश्चन है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। आप ये लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। हाँ तो फिर 3rd क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन का 3rd पार्ट लिखा है 32 रेज टू द पावर -5। तो पहले 32 को प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से करा 16, 2 से करा 8, 2 से करा 4, 2 से करा 2, 2 से करा 1। तो 32 को कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। अब 32 की जगह लिखा 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर -5, और पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू -5, 2 रेज टू द पावर -25। तो देखिए इसको एक्सप्रेस करने का पहला तरीका 2 रेज टू द पावर -9 इंटू 2 रेज टू द पावर -16। देखिए तब बेस से वो पावर जुड़ जाएंगी तो -25 आ जाएगा फिर से। दूसरा तरीका देखिए 2 रेज टू द पावर -5 इंटू 2 रेज टू द पावर -20। फिर से बेस से में पावर जुड़ जाएंगी, तब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा -25।
तीसरा तरीका देखिए, 2 रेज टू द पावर -15 इंटू 2 रेज टू द पावर -10, तब बेस सेम हो तब पावर जुड़ जाएंगी, तो हम इन्हें जोड़ेंगे, फिर से क्या आ जाएगा -25। सेम यहाँ पर भी होगा, तो हम इन्हें जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा फिर से -25। अब आप कहोगे यहाँ पर पावर के ऊपर पावर तो है नहीं, तो पावर के ऊपर पावर 1 रख दीजिए। वैसे इस क्वेश्चन को ढंग से देखा जाए तो ढंग से लैंग्वेज लिखी नहीं है, इसके दो मतलब बन सकते हैं। पहला तो ये बन सकता है कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में लिखें, दूसरा मतलब ये बन सकता है कि इसे ऐसे तोड़ के लिखें जैसे मैंने यहाँ पर करा है। तो दोनों ही तरीके सही हैं, आप जो करना हो कर सकते हो। अब देखिए ये सवाल कह रहा है एग्जामाइन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट दिए हैं क्या ऑलवेज ट्रू है, ओनली समटाइम क्या कभी कभार ट्रू है, समटाइम ट्रू, या नेवर ट्रू मतलब कभी भी ट्रू नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है इन्हें हमें पढ़ना है और ये बताना है कि कौन क्या है, क्या ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है, समटाइम्स ट्रू स्टेटमेंट है, या नेवर ट्रू स्टेटमेंट है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। तो क्यूब नंबर जो ऑल्सो स्क्वायर नंबर ये क्या है, क्या लगता है आपको, समटाइम ट्रू है, नेवर ट्रू है, या ऑलवेज ट्रू है, नेवर ट्रू या ऑलवेज ट्रू। तो ये समटाइम्स ट्रू है, क्यों, क्योंकि देखिए 64 इज अ क्यूब नंबर, 64 क्या होता है 4 का क्यूब, एंड 64 इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर, 64 तो स्क्वायर नंबर भी है, क्यों 8 का स्क्वायर होता है। तो इससे ये तो पता लग गया कि नेवर ट्रू तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर नेवर ट्रू होता तो ये कैसे मिल गया, एक तो मुझे नंबर मिल ही गया जो क्यूब नंबर भी है स्क्वायर नंबर भी है, तो नेवर ट्रू वाला ऑप्शन तो कट हो गया, वो तो हो नहीं सकता। इसके लिए आंसर, इसका आंसर नेवर ट्रू नहीं हो सकता। अब ये बचा समटाइम्स ट्रू या ऑलवेज ट्रू। तो देखिए 125 इज अ क्यूब नंबर, किसका क्यूब है 125, 5 का क्यूब, बट 125 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो इसके बीच में आता है, पर 11 और 12 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। या ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 8 इज अ क्यूब नंबर, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, बट 8 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, क्यों, क्योंकि कोई स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कैन नॉट बी 2, 3, 7 और 8, 7 और 8। तो ये कि क्या नेवर ट्रू तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे को एक ऐसा स्टेटमेंट मिल गया। ऑलवेज ट्रू भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एक नंबर ऐसा ढूंढ दिया जो क्यूब है पर स्क्वायर नहीं। तो इसका आंसर क्या है समटाइम्स ट्रू। तो जो पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर क्या है समटाइम्स ट्रू। और ये ऐसे नंबरों में ट्रू होगा, जैसे देखिए कोई नंबर ऐसे है पावर 6 वाला, यहाँ पर ए आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो ऐसे नंबरों के लिए ये वाली बात सही होगी कि अगर क्यूब नंबर है तो स्क्वायर नंबर भी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ a रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2, तब ये स्क्वायर नंबर हो गया। क्योंकि पावर किसी स्क्वायर नंबर क्यों है, क्योंकि मैं इसे दो नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और यही नंबर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप देखिए पावर मल्टीप्लाई करके फिर से 6 बन जाएगा, अभी क्यूब भी नंबर हो गया। तो जो ऐसे नंबर होंगे उनके लिए स्टेटमेंट सही होगा। जैसे मैंने 64 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता था 64 होता है 2 रेज टू द पावर 6। तो देखिए ऐसे ही नंबर है पावर 6 का। आप 3 के लिए भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर आपको एक और एग्जाम्पल देना है, इसे हटाता हूँ पहले। अगर आपको लिखना हो तो आप वीडियो स्किप करके पॉज करके लिख सकते हो। जैसे 3 की पावर 6 के लिए कर लीजिए। 3 की पावर 6 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 27, ये हो गया 27, 729। 729 एक ऐसा नंबर है जो क्यूब नंबर भी है स्क्वायर नंबर भी है। क्यूब नंबर किसका है 9 का, और स्क्वायर नंबर किसका है
27 का। एक का एग्जांपल देख लीजिए, 1 की पावर 6, ये स्क्वायर नंबर भी है, क्यूब नंबर भी है। तो ऐसे नंबर जिनको आप इस फॉर्म में लिखो, a की पावर 6, a कोई भी नेचुरल नंबर है, वो क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर दोनों होते हैं, पर इसके अलावा नहीं होते, इसीलिए स्टेटमेंट सम टाइम ट्रू है। अब दूसरा देखिए, 4th पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, ये ऑलवेज ट्रू है। सेकेंड वाला क्या है, ऑलवेज ट्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर किसी नंबर की मैंने पावर 4 कर दी तो उसे ऐसे तो लिख ही सकता हूं, ए स्क्वायर कुछ ना कुछ तो होगा, मैं बी मान लेता हूं, लेट ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो क्या मिला मुझे, बी इंटू बी स्क्वायर। तो अगर किसी नंबर की पावर 4 हो तो वो स्क्वायर नंबर होता है, क्योंकि मैं उसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। 25 स्क्वायर नंबर होता है, क्योंकि 25 को एक्सप्रेस किया जा सकता है, एन रेज टू द पावर ए में है, ए रेज टू द पावर एन में। 36 भी स्क्वायर नंबर होता है, उसे भी ऐसा एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये ऑलवेज ट्रू है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है द 5th पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर, ये भी ऑलवेज ट्रू है। ऐसा क्यों, ऑलवेज ट्रू। ऐसा क्यों हो गया, ऑलवेज ट्रू क्यों हो गया? क्योंकि देखिए किसी नंबर की 5th पावर क्या होगी, लेट नंबर इज एक्स, लेट नंबर इज एक्स। तो 5th पावर क्या हो जाएगी, 5th पावर ऑफ एक्स की पावर 5, और कह रहा है क्यूब, तो क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए अगर मैं x की पावर 5 को डिवाइड करूँ x की पावर 3 से, तो हो तो जाएगा x की पावर 5 बाय x की पावर 3, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये तो कटी गई, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो डिविजिबल है, रिमाइंडर थोड़ी नहीं आया, रिमाइंडर 0 आया, इसलिए डिविजिबल है। तो ये भी ऑलवेज ट्रू है। अब 4th स्टेटमेंट देखते हैं, 4th स्टेटमेंट क्या है। 4th स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर, ये भी ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। अब ये कैसे हो गया, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर है ऑल्सो क्यूब नंबर, में क्यों कह रहा हूं, लेट ए क्यूब एंड बी क्यूब आर 2 क्यूब नंबर्स। मैंने मान लिया ए क्यूब और बी क्यूब क्या क्यूब नंबर है, आपको पता भी है क्योंकि इन्हें एक्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये क्यूब नंबर है। ऐसे मान लीजिए कि लेट एक्स एंड वाई आर क्यूब नंबर। अगर एक्स और वाई क्यूब नंबर्स हैं तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एन, कोई ऐसा नेचुरल नंबर, अभी आप ये समझ नहीं पाओगे, देयर एग्जिस्ट ए बी आर नेचुरल नंबर सच डैट x बराबर हो जाएगा a का क्यूब। अगर x एक क्यूब नंबर है तो कोई ना कोई तो ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब होगा x। जैसे मैं कहूँ 125 एक क्यूब नंबर है, तो ऐसा कोई ना कोई तो नेचुरल नंबर होगा जिसका क्यूब होगा 125। मैं कहूँ 1000 एक क्यूब नंबर है, तो ऐसा कोई ना कोई तो नंबर होगा जिसका क्यूब होगा 1000। तो वही मैंने कहा, अगर x एक क्यूब नंबर है तो कोई ना कोई ऐसा a होगा जिसका क्यूब होगा x। और देखिए y भी क्यूब नंबर है, अगर y भी क्यूब नंबर है तो देयर एग्जिस्ट बी आ नेचुरल नंबर सच डैट y किसके बराबर हो जाएगा, b क्यूब के। अगर y एक क्यूब नंबर है तो कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा ना जिसका क्यूब होगा y। अब ये कह रहा है हमें प्रूफ करना द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। तो प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स वाई क्यूब नंबर का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब्स। तो x की वैल्यू क्या है a क्यूब, y की वैल्यू क्या है b क्यूब, a इंटू ए बी इंटू बी, और ये मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव होल्ड करती है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a इंटू बी। अब देखिए ये हो गया ए बी, तो क्या बन गया ए बी का होल क्यूब। क्योंकि जो प्रोडक्ट करके आया उसको भी मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ किसी नंबर की पावर 3 में, मतलब क्यूब में। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई इज ऑल्सो क्यूब नंबर। क्योंकि देखिए जो मल्टीप्लाई करके आया है वो किसी ना किसी की पावर 3 है, तो एक क्यूब नंबर होगा। एक्स वाई इज ऑल्सो क्यूब नंबर।
अगर एक्स वाई ऑल्सो क्यूब नंबर है तो एक्स वाई था क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स था एक्स वाई, ये तो एक्स वाई की जगह लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर, और बाकी का आगे इज ऑल्सो क्यूब नंबर, इज ऑल्सो क्यूब नंबर। अब फिफ्थ बचा है, ये वाला देखते हैं क्या रहा है, क्यू रेज टू द पावर 46 इज बोथ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर। ये फॉल्स है, ये फॉल्स क्यों है, ये फॉल्स है मतलब नेवर ट्रू। ऐसा देखिए क्यों मैंने बोला, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर फिफ्थ वाला क्यू रेज टू द पावर 46 है तो इसका मतलब क्या होगा, q इंटू क्यू रेज टू द पावर 44 इंटू क्यू रेज टू द पावर 2। अब ये कह रहा है इज बोथ फोर्थ पावर कहाँ है ये, अगर ये फोर्थ पावर होता तो 4 में बाहर ले लेता जैसे, क्योंकि पावर 8 फोर्थ पावर है किसकी, क्यू स्क्वायर की, देखिए पावर बाहर आ गई, क्योंकि पावर 12 फोर्थ पावर है किसकी, कैसे, क्यू क्यूब की फोर्थ पावर है, देखिए मल्टीप्लाई करके आ गया। तो हम कहेंगे बिकॉज 46 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर क्यू रेज टू द पावर 46 इज नॉट फोर्थ पावर। अगर फोर्थ पावर होती तो ऊपर 4 होता ना, या 4 का कोई मल्टीपल होता, क्यू रेज टू द पावर 46 इज नॉट अ फोर्थ पावर। बस हमें 6 वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट का एक पार्ट एंड में दे रखे ना स्टेटमेंट, अगर एक बात झूठी हो गई तो पूरा स्टेटमेंट झूठा हो जाएगा, तो नेवर ट्रू। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिटा के और सवाल लिखता हूँ। तब क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें सारे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ए रेज टू द पावर m, ऐसी फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक बेस हो, एक पावर हो, एक एक्सपोनेंट हो। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 की पावर -2 है और 10 की पावर -5 है। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैंने भी पिछले लेक्चर में बताई है, ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, ए रेज टू द पावर m प्लस n। तो इसी प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, बेस सेम ही रहेगा, पावर हो जाएंगी ऐड। अब 10 की पावर प्लस माइनस माइनस, तो 10 की पावर -10 रेज टू द पावर -7, खत्म, ये वाला सवाल खत्म, यही आंसर। अगला देखिए, आपने ये भी प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ, ए रेज टू द पावर m डिवाइड बाय ए रेज टू द पावर n क्या होता है, ए रेज टू द पावर m माइनस n। तो यही यहाँ पर लगाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसे, 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4 को लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 7 माइनस 4, जो होता है 5 रेज टू द पावर 3। तो ये रहा आंसर। अब ये देखिए, यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, क्या था रूल, ए रेज टू द पावर m डिवाइड बाय ए रेज टू द पावर n क्या होता है, ए रेज टू द पावर m माइनस n। तो 9 रेज टू द पावर -7 डिवाइड बाय 9 रेज टू द पावर +4, 9 रेज टू द पावर माइनस हो जाती है, माइनस माइनस पावर, देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा बड़े वाले का तो माइनस का 11, ये भी खत्म हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि ए रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n क्या होता है, ए रेज टू द पावर mn, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13 रेज टू द पावर -2 रेज होल रेज टू द पावर -3, तो पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई, -2 इंटू -3 जो हो जाएगा 13 रेज टू द पावर +6, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। अब ये देखिए, ये सवाल क्या है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है ऐसे, जैसे ए रेज टू द पावर m, ऐसी फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए m रेज टू द पावर 5 n रेज टू द पावर 12, और ये दोनों पे पावर लग जाएगी, m रेज टू द पावर 9 n रेज टू द पावर 9। आपको मैंने बताया था कि अगर ए बी की पावर n लिखी हो तो वो ए की भी पावर n हो जाती है, बी की भी पावर n हो जाती है, बीच में मल्टीप्लाई है तो देखिए हो गई इस रूल से।
अब देखिए m कितनी बार हो गए, ये मल्टीप्लाई में तो मैं चीज़ों को आगे पीछे भी कर सकता हूँ, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। चाहे तो मैं 5 इंटू 3 इंटू 2 कर लूँ, 15 इंटू 2 30, चाहूँ तो मैं 5 इंटू 2 इंटू 3 कर लूँ, 10 इंटू 3 30, फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा, m रेज टू द पावर जुड़ जाएंगी, यहाँ पर n रेज टू द पावर जुड़ जाएंगी, तो ये हो गया m रेज टू द पावर 14 और ये हो गया n रेज टू द पावर 21। अब देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ये हो गया m रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 7, देखिए मल्टीप्लाई करके फिर से 14 आ जाएगा, और ये हो गया m रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 7। अब इसका दूसरे तरीके से देखिए, दोनों पे सेम पावर है, बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होती है, दोनों पे सेम पावर है, तो मैं दोनों को लिख के ब्रैकेट की पावर 7 कर सकता हूँ। तो देखिए दोनों पर सेम पावर है 7, तो मैंने पहले बिना पावर के लिख के होल ब्रैकेट की पावर 7 कर दी, हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, एक नंबर की पावर 1 होती है, तो देखिए एक नंबर, ये पूरा कुछ ना कुछ तो आएगा, उसकी पावर 1 ही है 7। आप चेक भी कर सकते हो, तब पावर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर 14, देखिए यहाँ पर भी m की पावर 14 था, तब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे n की पावर 21, यहाँ पर भी देखिए n की पावर 21 था। अब ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 1.2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1.2 का मतलब क्या होता है, 1.2 इंटू 1.2 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 1.2 के स्क्वायर का मतलब 1.2 इंटू 1.2, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 144, फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी, लगा दिया। अब ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर बोल रहा है 0.12 का होल स्क्वायर क्या है, तो 0.12 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 0.12 इंटू 0.12, पॉइंट के बाद वाले नंबर को पूरा नहीं पढ़ते, 0.12 आप नहीं पढ़ सकते, 0.12, तो पहले 12 का 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो पॉइंट के बाद होगी 4 डिजिट, तो मैं पॉइंट इसी तरह रखना है कि पॉइंट के राइट में पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट रहें। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ पॉइंट को तो 3 ही डिजिट रहेंगी, तो एक 0 और लगा दिया, तो ये आ गया आंसर। अब इसे देखिए 0.012 का होल स्क्वायर निकालना है, 0.012 इंटू 0.012, तो पहले 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 144। आप चाहो तो ना ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 0.12 इंटू 0.12 मैनुअली निकाल लो क्या आएगा, या इस फैक्ट का यूज कर लो, ये जो दे रखा है मैं इसका यूज करके कर रहा हूँ, क्योंकि दिया है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के दिया ही होगा, तो 144 आ गया। अब बताइए पॉइंट के बाद, कितनी डिजिट है, 1 2 3 1 2 3, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होनी चाहिए, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो पॉइंट के बाद होनी चाहिए 6 डिजिट। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट रख लूँगा तो 3 ही डिजिट रहेंगी, यहाँ पर रख लूँ तो 4 ही डिजिट रहेंगी, 5 6, तो यहाँ पर रखूँगा मैं, देखिए पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी फिनिश हो गया। कुछ टीचर तो इस तरीके से बताते हैं करना, ये तरीका भी अच्छा है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूँ, 0.0001 का होल स्क्वायर निकालना है आपको, तो पहले तो आप कर 0.00012 इंटू 0.00012, 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना है तो। अब पहले तो 12 इंटू 12 कर लीजिए 144, अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 तो पहले से ही है, 4 5 6 7 8 9 10, फिर पॉइंट 0, देखिए पॉइंट के बाद 5 + 5 10 डिजिट, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया खत्म। अब ये देखिए कह रहा है सर्कल द नंबर डेट आर सेम, जो नंबर सेम है आपको सर्कल करना है उन पर। तो एक तरीका तो यार सभी की वैल्यू निकाल लो, फिर देख लो कौन सा सेम है कौन सा नहीं है। एक तरीका यह है कि आप इन्हें अरेंज करो इस तरीके से कि एक ही नंबर की पावर आपको कॉमन दिखे। जैसे यहाँ पर अगर 6 की पावर 4 है तो मैं यहाँ पर भी 6 की पावर 4 बनाने की कोशिश करूँगा, फिर बचे हुए नंबर से कंपेयर करूँगा कि बड़ा है छोटा है या बराबर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है, 2 की पावर 4 3 की पावर 6। अब कह रहा है सर्कल करना है हमें जो सेम है,
और ये क्या है, ये है हमारा 6 की पावर 10। तो देखिए इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व हो सकता है। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ये तो पहले से प्राइम नंबर, ये तो टूट नहीं रहे, होल पावर 4। अब देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर ए बी की होल पावर n होती है तो ए की भी पावर n, बी की भी पावर n। तो इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। अब अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं, तो जोड़ के क्या आएगा, बेस सेम है 4 प्लस 2 6। अब देखिए ये दोनों तो सेम हो गए, तो हमें क्या करना है, जो सेम है उस पर सर्कल करना है, कर दिया। क्या ये सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 10 और दोनों की पावर 10 10 हो जाएगी, इसकी भी पावर 10 हो जाएगी, इसकी भी पावर 10 हो जाएगी, तो इन दोनों के तो सेम नहीं है। अब एक बार उसे सॉल्व करके देखते हैं वो क्या आएगा। ये 18 है, 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 18 के फैक्टर कर लीजिए आप, 2 से डिवाइड करा 9, 3 से करा 3, 3 से करा 1, तो 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 होल रेज टू द पावर 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। तो अब पावर सेपरेट हो जाएगी, सभी पे आ जाएगी पावर, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4, और यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6। तो बताइए क्या ये भी सेम है इनके, हाँ ये भी सेम है, तो इस पर भी सर्कल कर दिया। तो हमसे कहा गया था जो सेम है उस पर सर्कल करो, ये पहले से टूटा हुआ था, प्राइम नंबर था और ज़्यादा टूट नहीं सकता, मैंने कुछ नहीं करा। ये वाला चेक करना भी बाकी है, ये वाला भी चेक नहीं करा। इसे तोड़ सकते थे, 6 को 2 गुना 3 कर दिया, होल पावर 4 थी, पावर दोनों पे आ गई, तो 2 की पावर 4 ही रही, बेस सेम था, पावर जुड़ गई, 6 हो गया। इसको क्या कर सकते थे, 6 को लिख सकते थे 2 गुना 3 लिख लिया, और 10 पावर थी दोनों पे लग गई, पर इसके सेम नहीं है, सर्कल नहीं करा। इसे 18 के फैक्टर करें, इसे लिख सकते थे 2 इंटू 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, देखिए यहाँ पर भी 2 है, फिर सब पे पावर कर दिया। 6 को लिख सकते थे 2 इंटू 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। बेस सेम थे तो पावर जुड़ जाएंगी, 2 एक ही बार आएगा, पर पावर जुड़ के कितनी बार आ जाएगी, 4 बार। ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार, तो टोटल 2 कितनी बार हो गए, 4 बार। यहाँ पर 2 3 लिखा है 2 बार, 3 लिखा है 2 बार, 3 लिखा है 2 बार, तो 3 हो गए 6 बार। तो ये तीनों सेम आए, तो मैंने सर्कल कर दिया। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं और सवाल लिखता हूँ। वैसे ये कुछ टीचर एक और तरीके से कराते हैं, वो तरीका और बता देता हूँ आपको। जैसे 0.12, जैसे आपको 1.2 का स्क्वायर निकालना है और 0.12 का स्क्वायर, 0.12 का वहाँ पर कर देते हैं। तो कुछ टीचर ऐसे बताते हैं कि पॉइंट को हटाने के लिए क्या करो, नीचे 10 लिख दो, क्योंकि तो आप डिवाइड करोगे तो दोबारा से यही आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी जीरो के साथ 1, ये मैंने साइंटिफिक वाले में बताया था आपको, साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में। अब 12 का स्क्वायर क्या दे रखा है, 144, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, फिर 100 से डिवाइड कर लीजिए। पॉइंट के बाद कितने, मतलब 1 के बाद कितने जीरो हैं, 2, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसी की मदद से हमने वो सारे कर लिए थे, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर क्यों करना। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, तब तक मैं और सवाल लिखता हूँ। तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हाँ तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से बड़ा कौन सा है हमें ये बताना है। तो देखिए 4 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। 3 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 9 9 9 जा 81। तो बताइए कौन सा बड़ा है, 81, मतलब 4 रेज़ टू द पावर 3 से बड़ा है 3 रेज़ टू द पावर 4। 3 रेज़ टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज़ टू द पावर 3। चाहो तो आप ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो। अब इनमें से कौन बड़ा है, 2 रेज़ टू द पावर 8 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 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 2। तो 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, 32 का 2 से 64, 64 का 2 से 128, 256 आ गया। और 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 8। 64 तो बड़ा कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इज बिगर देन
8 रेज टू द पावर 2। ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 रेज टू द पावर 2। अब ये देखिए इनमें से कौन सा बड़ा है, तो पहले देखते हैं 100 रेज टू द पावर 2। 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000। अब ये देखते हैं 2 रेज टू द पावर 100। अब 100 और मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, हम जितनी बार देखते हैं तब तक हमें इतनी बार मल्टीप्लाई करना है कि इससे बड़ा आ जाए। अगर इससे बड़ा आ गया तो ये बड़ा है, तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे तब तक इसका आंसर 10,000 से बड़ा नहीं हो जाता। तो देखते हैं 2 इंटू 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बाकी के 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। यहाँ पर 2 कितनी बार बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कितनी बार बचा है 90 टाइम्स बचा है, 19 टाइम्स बचा है 2। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके आएगा 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, 32 का 2 से 64, 64 का 2 से 128, 128 का 2 से 256, 256, 256 का 2 से 512, 512 का 2 से करा 512 का 2 से करा 1024। तो यहाँ तक तो आ गया 1024। अब ये बाकी 2 लिखे पड़े हैं, 2 और निकाल लेते हैं, 2-3 और निकाल लेते हैं, इतना निकाल लेते हैं और बाकी के 2 अंदर ही रखे हैं, तब ज़रूरत पड़ेगी तब इन्हें भी निकाल लेंगे। ऐसे 2 भरे हुए हैं, कितनी बार अब बचे देखिए, हमने 1 2 3 4 बाहर निकाले तो कितनी बार बचे 86 टाइम्स। ठीक है, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16। तो 16 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं इससे क्या आएगा 14 1 और ये हो गया 1 6 2 0 1 4 8 3 6 1। तो ये तो बड़ा हो गया, 10,000 से बड़ा हो गया ना। 2 कितनी बार बचे थे 86 बार। तो अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई करा 14 बार, उसी से 10,000 से बड़ा हो गया, तो फिर बड़ा कौन सा, बाकी के 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पहले से ही पता है बड़ा है। तो कौन सा बड़ा होने वाला है 2 रेज टू द पावर 100। 2 रेज टू द पावर 100 बड़ा है। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू द पावर 2। आप चाहो तो इसको m भी मान सकते हो। अब ये देखिए, एक डेयरी प्लान टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर, दे वांट टू यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट। इफ दे चूज टू यूज डिजिट 0 to 9, हाउ मैनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। कह रहा है एक पैकेट, एक कंपनी है, वो डेयरी की कंपनी है, वो अपनी दूध की पैकेट पे एक यूनिक कोड लिखना चाहती है, मतलब हर उसकी दूध की पैकेट पे एक यूनिक कोड होगा। अब वो कितनी दूध की पैकेट प्रोड्यूस करती है 8.5 बिलियन एक साल में। एक साल में वो कितनी दूध की पैकेट रिलीज करती है, डेयरी फैक्ट्री कितना करती है 8.5 बिलियन पैकेट रिलीज करती है डेयरी एक साल में, और वो हर पैकेट पर एक यूनिक कोड लिखना चाहती है। तो सवाल ये है कि इफ़ they want to unique code for each packet, if they choose to use digit 0 to 9, how many digits should be in the code consist of। कह रहे हैं कि अगर वो डिजिट जो यूनिक कोड लिखेगी उस कोड में वो कोई भी डिजिट यूज कर सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन डिजिटों के बीच में से कोई भी डिजिट यूज कर सकती है। तो ये काम करने के लिए उसके कोड में कितने डिजिट होने चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ डेयरी की जो कंपनी है, डेयरी 10 दूध की पैकेट रिलीज करती है हर साल, और वो इन डिजिटों का यूज करना चाहती है, तो कोड कितने होने चाहिए, कितने डिजिट के कोड होने चाहिए। तो 1 डिजिट के, क्योंकि मेरे पास ये 10 डिजिट हैं। अगर कोई कंपनी है वो एक साल में 10 ही पैकेट रिलीज करती है, या ये ऐसे ही क्वेश्चन बनाया समझाने के लिए, एक डेयरी है जो एक साल में 10 ही पैकेट बनाती है दूध की, और अगर वो हर दूध की पैकेट पे यूनिक कोड लिखना चाहती है तो उसे कितने डिजिट के कोड की ज़रूरत है। 1 ही डिजिट के कोड की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 डिजिट तो होते ही हैं,
और 10 ही पैकेट बने, तो हर पैकेट को एक एक डिजिट का कोड दे देगी। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो 100 पैकेट बनाती है तो उसे कितने डिजिट के कोड की ज़रूरत है, तो उसे 2 डिजिट के कोड की ज़रूरत है। जैसे देखिए, क्योंकि एक एक डिजिट में तो सारे होंगे ही नहीं, 100 है ना, तो हमें 2 2 डिजिट के भी कोड लेने पड़ेंगे। 01, 02, 03, 04, ऐसे ही करते करते 10, 20, लास्ट में क्या आ जाएगा 99, एक 00 यहाँ पर लिख दिया। तो अगर वो 100 दूध के पैकेट बनाती है तो उसे कितने डिजिट के कोड की ज़रूरत है, उसे 2 डिजिट के कोड की ज़रूरत है, अगर वो सारे डिजिट का इस्तेमाल करती है तो। अब देखिए, अब ये सवाल देखिए, लिखा है 8.5 बिलियन, 8.5 बिलियन पैकेट बनाती है, इसका मतलब कितना, 8.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 बिलियन से। जैसे मैं कहता हूँ 2000, 2000 का मतलब कितना होता है, 2000 का कितना मतलब होता है, 2 × 1000, यही तो होता है 2000 का मतलब। तो वैसे ही मैं ये कर रहा हूँ, हमसे बोला है 8.5 बिलियन पैकेट रिलीज करती है, तो बिलियन में होता है 9 जीरो, तो देखिए 9 जीरो मल्टीप्लाई करा, ये आया। इतने यूनिक कोड चाहिए हमें, कितने चाहिए, 8 बिलियन और 500 मिलियंस, इतने हमें यूनिक कोड चाहिए। ये भी कह सकते हैं 8.5 बिलियन कोड चाहिए। ईच डिजिट कैन बी 0 to 9, डिजिट क्या हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर मेरा कोड ये है तो मैं यहाँ पर कितनी डिजिट रख सकता हूँ, मेरे पास 10 चॉइस है, 1 से लेकर 9 तक में से कोई भी एक डिजिट रख सकता हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास 10 चॉइस है, यहाँ पर भी 10 चॉइस है, तो इस तरीके से कितने कोड बन जाएंगे, 1000 पर 1000 कोड से मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूध कंपनी जो डेयरी है उसके पास कितनी हर साल रिलीज होती हैं पैकेट दूध की, 8.5 बिलियन। तो देखिए, अगर मैं एक डिजिट का कोड बनाता हूँ, एक डिजिट का, तो यहाँ पर कितनी चॉइस है, 10, मैं 0 से लेकर 9 कुछ भी भर सकता हूँ, 10 कोड बनेंगे यूनिक। अगर मैं 2 डिजिट का कोड बनाता हूँ तो मेरे पास कितने बन जाएंगे, इधर भी 10 चॉइस, इधर भी 10 चॉइस, 100 कोड बनेंगे। अगर मैं 3 डिजिट का कोड बनाता हूँ तो इधर भी 10 चॉइस है, 0 से लेकर 9 कुछ भी पुट कर लूँ, 0 से लेकर 9 कुछ भी रख लूँ, 0 से लेकर 9 कुछ भी रख लूँ, तो 1000 कोड बन जाएंगे, 1000। तो मुझे वो बताना है कि कितने डिजिट का कोड बने। तो मैं मान लेता हूँ 4 n डिजिट के, n डिजिट का कोड बना, मैंने मान लिया कि कितने डिजिट का कोड बना, n। तो नंबर ऑफ कोड कितने हो जाएंगे, 10 की पावर n। तब एक डिजिट का कोड बन रहा था तो कितने यूनिक कोड बन रहे थे, 10, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख लो। तब 2 डिजिट का कोड बन रहा था तो कितने कोड बन रहे थे, 100, 10 की पावर 2, 100। तब 3 डिजिट के कोड बन रहे थे तो कितने यूनिक कोड बन रहे थे, 1000 होता है 10 की पावर 3। तब 4 डिजिट के कोड बनेंगे तो कितने यूनिक कोड बनेंगे, 10 की पावर 4। ऐसे ही मैंने मान लिया कि जो कोड बने हैं वो n डिजिट के बने हैं। अगर कोड n डिजिट के बने हैं तो नंबर ऑफ कोड कितने हो जाएंगे, 10 रेज़ टू द पावर n, और 10 रेज़ टू द पावर n कोड ज़्यादा होने चाहिए इससे, क्योंकि अगर कोड इससे कम हो गए तो जो कंपनी चाहती है वो हो गई नहीं, जो डेयरी चाहती है वो हो गई नहीं। डेयरी चाहती है हर पैकेट को एक यूनिक कोड देना, तो जो नंबर ऑफ कोड है वो इससे तो ज़्यादा ही होने चाहिए, बराबर भी चलेंगे ज़्यादा भी चलेंगे। तो बताइए 10 की पावर क्या रखूँ, इसमें कितने डिजिट हैं, 10 की पावर 1 में 2 डिजिट होते हैं, 10 की पावर 2 में 3 डिजिट होते हैं, 10 की पावर 3 में 4 डिजिट होते हैं। तो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है। तो बताइए मैं n की जगह क्या रखूं। देखिए अगर मुझे 3 डिजिट चाहिए तो मुझे n की जगह क्या रखना है, 2। अगर मुझे 2 डिजिट चाहिए तो मुझे रखना है n की जगह 1। तो अगर मैंने n की जगह 10 रखा तो देखते हैं क्या नंबर बनेगा। पहले 9 रख के देखते हैं, 9 रखने से 10 डिजिट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या लग रहा है आपको, ये जो 10 की पावर 9 है इससे बड़ा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो 1 बिलियन है और ये 8.5 बिलियन है, तो ये तो बड़ा नहीं हुआ। तो 10 की पावर 9 से बड़ा रखने की सोचिए, 10 की पावर 10 रख के देखते हैं। 10 की पावर 10 की पावर 10 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10 तो 11 डिजिट आएंगे, 10 0 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 मिनट। तो 10 की पावर 10 रखने से क्या हुआ, जो नंबर है वो 8.5 बिलियन से बड़ा हो गया।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमें n की वैल्यू 10 लेनी है। 10 वो मिनिमम नंबर ऑफ कोड, वो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट इन कोड है जो 8.5 को क्रॉस कर जाएगा। अगर मुझे ऐसे करना है इस कंपनी को, अगर डेयरी प्लान को ऐसा करना है कि हर दूध की पैकेट पर एक यूनिक कोड हो और 8.5 बिलियंस पैकेट रिलीज हों, तो उसे कितने डिजिट का कोड रखना पड़ेगा, 10 डिजिट का। ठीक है, तो मैं और सवाल लिखता हूँ, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए।